बाबा भीमराव अंबेडकर, खंड खंड भारत को अखंड बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले तथा 4 नवंबर सन 95 को हम सबके हाथ में हम सबके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए एक संकल्प देने वाले 4 नवंबर सन 95 को, जिनकी आज पुण्यतिथि भी है, इंजीनियर बलिहारी पटेल के चरणों में मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, उनका वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि आज 2 ऐसे प्रोधा जो कुर्मी समाज में पैदा हुए और जिनके दिमाग की कल्पना, जिनके विचारों की कल्पना करना मुश्किल है। एक हमारे भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा नहीं हुए, आज उनकी पुण्यतिथि थी, मुंह से निकल गया। तो वो एक सरदार पटेल थे जिन्होंने खंड खंड भारत को अखंड किया और समस्त भारत को जोड़ने का काम किया। और दूसरे हमारे यशा का इंजीनियर बलिहारी पटेल थे जिन्होंने पूरे समस्त किसान कमेरा पिछड़ों के हक अधिकार के लिए 4 नवंबर सन 95 को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगभग 5 लाख लोगों को, 5 लाख कुर्मी समाज को इकट्ठा कर और एक दल का, एक मिशन का निर्माण किया था जिसका नाम अपना दल था। उस समय बीबीसी लंदन ने कहा था कि ये भारत की नहीं अपितु पूरे विश्व की सबसे बड़ी महारैली थी, जातीय महारैली थी, जिसे हमारे इंजीनियर बलिहारी पटेल बाबूजी ने हजरत महल पार्क में लखनऊ में किया था। साथियों, उनकी विचारधारा हमेशा पार्टी को लेके लूट घसोट के खिलाफ रही, भ्रष्टाचार के खिलाफ रही, करप्शन और करप्ट लोगों के खिलाफ रही। लेकिन आज बहुत अफसोस इस बात का है कि जिस पार्टी का निर्माण बाबूजी ने अपने समाज में किया, अपना दल का, आज इन भ्रष्टाचार लोगों ने, इन करप्ट लोगों ने उसी दल को कोर्ट में पहुंचा दिया और बहुत तकलीफ होती है कि कोर्ट ने उस दल का नामो निशान मिटा दिया। साथियों, बहुत दुख की बात है कि अपना दल जिस मिशन के तहत बनाया गया वो मिशन ही नहीं रहा, वो लोग ही नहीं रहे। उन्होंने समाज में आकर भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। इसीलिए मैं थोड़ा सा अपना दल के इतिहास पर जाऊंगी, क्योंकि यहाँ नए नए लोग बैठे हैं, नए नए युवा बैठे हैं, उनको जानना चाहिए कि अपना दल बलिहारी क्यों। तो मैं थोड़ा सा इतिहास बताकर अपनी बात को आगे करूंगी। साथियों, हमारे समाज में एक ऐसे प्रोधा, एक ऐसे अगुआ इंजीनियर बलिहारी पटेल पैदा हुए जिन्होंने देखा कि समाज में भ्रष्टाचार, करप्शन एकदम से लिप्त होता जा रहा है, किसान का मेरा पिछड़ों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि इस लड़ाई को हम आगे लड़ेंगे, क्योंकि वो पेशे से इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने संकल्प ले लिया और अपना दल का भी, मैंने बताया, अपना दल का निर्माण उन्होंने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया था। साथियों, वो दल बहुत आगे तो जा रहा था, बहुत तेजी से ग्रोथ तो कर रहा था, लेकिन संयोगवश हमारे बाबूजी का देहांत हो गया। उसके बाद इस दल की जिम्मेदारी डॉक्टर सोनेलाल पटेल को दी गई। उस समय भी दल बहुत तूफान पर था जब जिम्मेदारी डॉक्टर साहब के हाथ में थी, लेकिन भाग्य ने फिर साथ नहीं दिया। कुछ समय बाद उनकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद दल में बहुत निराशा जग गई। लोगों ने सोचा कि अब इस दल को आगे कैसे ले जाया जाए, किसान कमेरा मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई को कैसे आगे ले जाया जाए। तो उसके बाद इन लोगों ने विचार किया। उसके बाद उस दल, उस संगठन, उस विचार, इस नीले केसरिया झंडे की जिम्मेदारी जिनके हाथ में दी गई, उन लोगों ने उसे
उसे बेचने का काम किया। नतीजा आज आपके सामने है, दल 3-3, 4-4 धड़ों में बट गया। और जब उन लोगों ने करप्शन शुरू किया, आपस में लड़ना शुरू किया, माँ बेटे के खिलाफ हो गई, बेटी माँ के खिलाफ हो गई, बहन बहन के खिलाफ हो गई, तो हमारे समाज में ही नहीं अविश्वास पैदा हुआ, हमारे नेताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, इन विचारवान लोगों के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। और जब इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, इनको लोग करप्ट कहने लगे, भ्रष्टाचारी कहने लगे, तब अपना दल बलिहारी का निर्माण करना पड़ा। मैं हमेशा कहती हूँ कि कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जाता है, कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जाता है, कीचड़ को धोने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। और अपना दल बलिहारी पार्टी के लोगों की ये मजबूरी थी कि समाज में जो कीचड़ की तरह फैल रहे हैं उनके लिए पानी की आवश्यकता है, और इसीलिए इन्होंने अपना दल बलिहारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया, जो आज आपके सामने है। साथियों, मैं थोड़ा सा, जैसे हम लोग निकलते हैं समाज में तो लोग कहते हैं अपना दल बलिहारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा लिए, बहुत सी बातें निकल कर आती हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से एक सच्ची घटना से आपको रूबरू कराऊंगी कि उस दल को इन लोगों ने खून पसीने अपने लहू से सींच कर आगे किया था। मैं एक कहानी छोटी सी बताऊंगी, क्योंकि आप सब लोगों का जानना बहुत जरूरी है। पार्टी पे एलिगेशन लगते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम लोग यहाँ आए हैं तो आप सच्चाई भी जानिए ना। बहुत से लोग कहते हैं कि टिकट नहीं मिला, इन लोगों को लड़ने को नहीं मिला, इसीलिए इन लोगों ने पार्टी का गठन किया। ऐसा नहीं था साथियों।